छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में चिरमिरी न्यायालय ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चिरमिरी पुलिस को इस संबंध में निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता जिले के भाजपा जिला महामंत्री द्वारिका जायसवाल ने चिरमिरी पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। रायपुर निवासी देवेंद्र किशोर गुप्ता पर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ सोशल हैंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा के जिला महामंत्री द्वारिका जायसवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बड़ी बाजार में मौजूद है, जहां पे द्वारिका जायसवाल महामंत्री एमसीवी जिला के उनके द्वारा एक आवेदन थाने में दिया गया था देवेंद्र कुमार गुप्ता के नाम पर कि उनके द्वारा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी किया जाता है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। उसी के आधार पर हमारे मंत्री जी महामंत्री जो हैं द्वारिका पर जायसवाल जी, उनके द्वारा एक आवेदन थाने में दिया गया था, चिरमिरी थाने में। उसके एवज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। उसी की जानकारी अभी हम महामंत्री एमसीवी जिले के द्वारिका जायसवाल जी से लेते हैं। जी, क्या कहेंगे सर, आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया था थाने में, किस प्रकार की कार्रवाई हुई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये सभी पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति में कॉन्फ्रेंस रखा गया। मेरे द्वारा चिरमिरी थाने में एक आवेदन दिया गया, जिसमें देवेंद्र गुप्ता के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध जो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप में जो उनके मान सम्मान के खिलाफ में और जो सत्य और प्रमाणित नहीं था, इस विषय पे कई दिनों से फेसबुक में चलता रहा, जिसे मैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा गया, फेसबुक में देखा गया। जो हम लोग उस फेसबुक को देख करके हमें बहुत आहत हुआ। जो भी देवेंद्र गुप्ता के द्वारा जो आरोप लगाया गया, वो माननीय मंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया, वो निराधार था और सत्य नहीं था। अगर सत्य था तो वो प्रमाण देकर के उनके माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते, किंतु बार बार कई बार फेसबुक में, सोशल मीडिया में जब प्रसारित होता रहा, तो मैं दुखी होकर के, हमारे सब कार्यकर्ताओं की सहमति से दुखी होकर के मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। जो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ तो मैं पुनः एसपी साहब के पास गया, जो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि इस पे कार्रवाई होगा, किंतु किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हुआ। तब मैं दुखी होकर के फिर न्यायालय के शरण में गया और मुझे न्यायालय द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस में कार्रवाई जरूर किया जाएगा। तब मैं आश्वस्त होकर के प्रेस वार्ता बुला करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अभी तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई अगर क्यों नहीं किया गया, जबकि आपके द्वारा 2-3 महीने पहले ही आवेदन दिया गया रहा है, देवेंद्र गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया में इस प्रकार के हरकत कर रहे हैं, उनके द्वारा माननीय मंत्री जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, लेकिन आपने आवेदन दिया, पुलिस के द्वारा अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? अब ये मेरे संज्ञान में नहीं है। 1-2 बार मैं चर्चा में थाने में जाकर के जानकारी लिया, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और देवेंद्र गुप्ता के खिलाफ अपन नोटिस दिए हैं, किंतु सिर्फ ये औपचारिकता चर्चा भर रहा, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और मैं दुखी होकर के ही यह आगे का जो कार्रवाई है उसके दृष्टिकोण से मैं न्यायालय में गया था। द्वारिका जायसवाल जी का कहना है कि न्यायालय में अब न्यायालय के शरण में गए हुए हैं देवेंद्र गुप्ता के खिलाफ। अब देखते हैं न्यायालय में किस प्रकार का फैसला आता है। हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष मौजूद है सोनकर जी, उनसे भी जानेंगे कि क्या है इस विषय में, क्या कहेंगे। मैं इस विषय में बोलना चाहता हूं, जो देवेंद्र गुप्ता जी ने हमारे सम्मानित स्वास्थ्य मंत्री जी के खिलाफ जो भी लोगों को भ्रमित किया और दुष्प्रचार किया, इससे काफ़ी कार्यकर्ताओं को काफ़ी आहत हुआ है, जिसके कारण हम लोग सारे लोगों ने बैठ के सारे कार्यकर्ताओं ने पीड़ा को व्यक्त किया और बताया। जब उनके माननीय हमें जिला के महामंत्री जी को पूरे विषय में जब लोगों ने बताया, तब उस पर इनने संज्ञान लेते हुए जाके थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद इनको जब न्याय वहाँ से लगा नहीं मिल पाएगा हमें, तो जाके फिर न्यायालय का शरण लिया है। न्यायालय के शरण में लेते ही उनको आश्वस्त किया गया है कि उसमें कार्रवाई करेंगे। आपका पूरा संगठन आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है? बिल्कुल,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए तत्पर है और खड़ा है और साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। जहाँ पर हमारे संगठन की बात आती है या हमारे जनप्रतिनिधियों की बात आती है, अगर गलत नहीं है तो बिल्कुल हम लोग साथ में खड़े रहते हैं और एक सुर में सब साथ देते हैं। कहीं कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, सारे कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी है। ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम सोनकर जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इनका भी साफ कहना है कि कंधे से कंधा मिलाकर पूरे कार्यकर्ता हमारे साथ चलेंगे और देवेंद्र गुप्ता जो रायपुर के निवासी है, सोशल मीडिया पे जो इस प्रकार का टिप्पणी कर रहे, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। अभिजीत मुखर्जी, न्यूज़ इंडिया 24 MCB।